नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जाति आय निवास आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, वो भी 2 मिनट में। तो दोस्तों कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं दोस्तों। तो ये सुविधा 2024 में और ज़्यादा ही अधिक लागू हो चुकी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं ज्ञानी बाबा 1 मिलियन चैनल। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। अपने अपने मोबाइल के आप क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा, उसमें सर्च करना होगा RTPS। देखिए यहाँ पर हम सर्च किए हैं। उसके बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। उसके ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है RTPS बिहार, यहाँ पे आया है सर्विस प्लस बिहार, यहाँ पे RTPS बिहार पर क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद इसे देखिए यहाँ पर आ गया लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं। उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना भी दिया हुआ। उसके बाद ऊपर फिर जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं लिखा हुआ है। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर हमको क्लिक करना होगा। और देखिए आप लोग सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र निगम, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो आपको जाति, आय और निवास, निवास का मतलब आवासीय, तो आप जो भी बनाना चाहते हैं आप वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, जो चूज करना आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अभी बात करेंगे, हम बना रहे आय। तो हम चलिए आय पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल गया, जो बताता है कि अंचल स्तर पर करना है, कि अनुमंडल स्तर पर करना है, कि जिला स्तर पर करना है, आप किस स्तर पे आय को बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम अभी तो अंचल स्तर यानी ब्लॉक के स्तर पर बात करने वाले हैं और उसी पे बनाने वाले हैं। तो चलिए अंचल स्तर पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म खुल गया, फॉर्म X5 आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ है राजस्व अधिकारी स्तर से, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम फॉर इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिया हुआ है आवेदक का विवरण लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। तो चलिए आप जो भी है अपना जेंडर चूज कर लीजिए, पुरुष हैं स्त्री हैं यानी मेल है फीमेल है, तो आप जो चूज करना है चूज करते हैं। हम तो पुरुष है मेल, तो फिर हम अपना क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अभिभावक, ठीक है, अभिभावक के यहाँ पे श्री या जो भी, तो श्री लगा लीजिएगा, श्री पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, कहने का मतलब इस पर नेम ऑफ अप्लीकेंट पर आपको अंग्रेजी में ही नाम को अपना दर्ज करना होगा, ठीक है, वो भी कैपिटल अक्षर में, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो चलिए हम अपना दर्ज कर लेते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये आप यहाँ पे अप्लीकेंट है, उसके बाद आवेदक आवेदिका का नाम जिसके नाम से बनाना है उसको नेम ऑफ अप्लीकेंट पर उसका अंग्रेजी यानी कैपिटल लेटर में लिख देंगे नाम। उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद फादर का उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल लेटर में अंग्रेजी में। उसके बाद पिता का नाम यहीं लिखेंगे हिंदी में। उसके बाद मदर का नाम आता है, वो भी हिंदी में फिर लिखना होता है, अंग्रेजी में लिखना होता है। उसके बाद पति का नाम यानी पति जिसका हो तो पति का नाम, चाहे पिता जिसके हैं उसके पिता का नाम को दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल संख्या यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आवेदक का ईमेल यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पता, देखिए पता में एड्रेस में आ गया आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न यानी अनुमंडल और ब्लॉक, ठीक है, और स्थानीय निकाय का ग्राम पंचायत निगम, ये सब आपका जो भी है वो पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। वार्ड संख्या भी क्लिक करना होगा आपको, और ग्राम यानी विलेज, मोहल्ला, टाउन जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ है उसको फिलअप करना होगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन जहाँ है आपका वो फिलअप करना होगा। उसके बाद पिन कोड आपको फिलअप करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको आ जाएगा आवेदक का फ़ोटो, यहाँ पे चूज फाइल, फ़ोटो पर भी क्लिक करके अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि 20 KB से नीचे का ही हो। 20 KB से मैक्सिमम होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्म में जो भी चाहिए 20 KB के
MB में हुई होना चाहिए फ़ोटो को, ठीक है। उसके बाद आधार संख्या, यहाँ पे आधार नंबर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए ये सब फॉर्म भर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अपना फॉर्म हम तो फिलअप कर लिया, आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे हम कर लिए हैं। श्री कृष्णा कुमार के नाम से बनाए हुए हैं और पिताजी के नाम कन्हैया से। उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पे फिलअप कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर उसका डाल दिए हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है। उसके बाद एड्रेस हम लोग का सब है, जो हम लोग का एड्रेस है, मान लीजिए स्टेट बिहार है, डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी चंपारण है, अनुमंडल नरकटियागंज, ब्लॉक हम लोग का मैनटा, ग्राम पंचायत में हम लोग आते हैं। नगर निगम वाले जो भी आते होंगे, नगर निगम वाले नगर निगम अपना चूज करेंगे। नगर परिषद में जो आते हैं, नगर परिषद में चूज करेंगे। नगर पंचायत में आते होंगे, वो नगर पंचायत को यहाँ पे फिलअप करना होगा, चूज करना होगा। उसके बाद वार्ड संख्या हम लोग को डाल दिए। उसके बाद ग्राम पंचायत हम लोग का इनरवा था, और ग्राम यानी विलेज हम लोग का खमिया था। डाकघर इनरवा है। उसके बाद पुलिस स्टेशन हम लोग का इनरवा, पिन कोड 845306 है। उसके बाद आवेदक का फोटो यहाँ पे चूज पर, यहाँ पे देखिए चूज फाइल लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद चलिए आधार नंबर यहाँ पे आता है, वो आधार नंबर पे यहाँ पे भी क्लिक करना होगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फिर नीचे आके हम लोग को ये फॉर्म फिलअप करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेशा, आपको पेशा में भी छात्र हैं, सरकारी सेवा वाले हैं, निजी सेवा, व्यापार हैं, जो भी है आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो चलिए हम तो छात्र पर क्लिक कर लेते हैं, स्टूडेंट पर। फिर आवेदक का उद्देश्य क्या है, क्या चीज़ में ये एप्लीकेशन लगाना चाहता है, तो आप जो भी करना चाहे फॉर्म भरने के लिए, चाहे जो भी एडमिशन लेने के लिए, जो भी आपका उद्देश्य हो, यहाँ पे अपना फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद सरकारी सेवा से आए, सबसे पहले इस आय बनवाने में आपका आय का ही मेन प्रभाव होता है। तो सरकारी सेवा से आय कितना है, इनकम आपको दिखाना होता है। फिर कृषि इनकम क्या है, उसके बाद इनकम फॉर बिजनेस एंड व्यवसाय की आय क्या है। तो आप लोग को ये सब भर के उसके बाद अन्य सोर्स से कुल आय यहाँ पर तक कुछ ना कुछ ले याद दिया जाता है। मान लीजिए 1 लाख हो गया, 1 लाख से कम तो बन नहीं पा रहा है मिनिमम, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। 1 लाख का बनाना है, 70,000 का तो मिनिमम बन ही नहीं रहा। ब्लॉक से तो 1,20,000 को बना रहा है लोग। तो आपको जो भी अपना अमाउंट करके डाल के उसके बाद नीचे आ जाइएगा, और यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे नहीं आपका क्लिक हुआ होगा तो क्लिक कर लीजिएगा, साइन के चिन्ह दिया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस, हम लोग का मैटर मान लीजिए ब्लॉक है, उसमें इथी जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चर कोड, ठीक है ये। उसके बाद यहाँ पे फिलअप हम लोग को करना होगा। उसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसीड, पर हम लोग को क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिसीट या क्लोज आपको काटना है तो क्लोज कर दीजिएगा। प्रोसीड पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिसीविंग मिलेगा। तो चलिए हम फोटो को अपलोड करते हैं और उसके बाद ये सब फॉर्म को फिर भर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो भरिए आप लोग भी, और वीडियो को फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम अब यहाँ पे हम अपना आवेदक का फ़ोटो भी यहाँ पे चूज कर लिया है आपके सामने। ठीक है, आधार संख्या पर आधार नंबर भी अपना क्लिक कर लिया, आप लोग भी क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद पैसा छात्र का, स्टूडेंट जो भी है, आवेदक कॉलेज एडमिशन लिख दिया है। सरकारी सेवा से आय नहीं है हमारा तो नहीं लिखा है। कृषि से आय 20,000 कर दिए हैं। व्यवसायिक आय 20,000 की है। अन्य स्रोत से आय 35,000। उसके बाद कुल आय 75,000 का हो गया है। उसके बाद देखें यहाँ पे आई एग्री कर दिया है, 10 मिनट है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो है, इस नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा, सही से फिलअप कीजिएगा। उसके बाद नीचे आ गया प्रोसीड, प्रोसीड पर हम लोग चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए क्या करता है, कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर ले, कृपया मोबाइल नंबर ईमेल शुद्धता की जांच कर ले, एसएमएस मोबाइल नंबर अवश्य भरें, लिख रहा है। तो चलिए हम जांच कर चुके हैं। उसके बाद हम फिर से प्रोसीड कर लेते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अपना भी, आप लोग भी देख लीजिएगा कि कुछ गलत तो नहीं हुआ है। चलिए क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सामने आ गया आधार नंबर का वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पे कोड इंटर OTP मांग रहा है। अब OTP गिरेगा, वो OTP हम लोग को दबना होगा। क्लिक कर लीजिएगा अपना अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP गिरेगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद फिलअप करके उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है वैलिडेट, ऐप अलग है क्लोज, तो इसे वैलिडेट पर हम लोग को क्लिक करना होगा। चलिए वैलिडेट पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने देखिए आधार वेरीफाइड लिख दिया है।
ओके पे क्लिक कीजिए। देखिए इस तरह का अब इंटरफेस हम लोग का रोका हुआ है, खुलेगा अब कुछ इंटरफेस। देखिए यहाँ पे खुल गया, सेशन आईडी दे दिया है मेरा, और सेशन स्टार्ट टाइम भी दे दिया है कि इतने 9 मार्च को इतना समय में मैं ऑनलाइन किया हूँ, और मिलेगा 9 मार्च को 2024 दिखा रहा है कुछ।